स्वागत है फिर से आज की इस वीडियो में। और आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बबल अल्फ़ाबेट इफ़ेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्फ़ाबेट पे बबल का इफ़ेक्ट डाल कर दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आपका और समय न लेते हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि एक कोरल्डा हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम टेक्स्ट मेनू में जाएंगे और टेक्स्ट टूल को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जिसे हम कीबोर्ड से F8 प्रेस करके भी ला सकते हैं। और यहाँ पर दो टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप कर लिए, UA यानी यूनिक एडलैब का शॉर्ट फॉर्म। इसमें आउटलाइन दे देते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, कलर ब्लैक कर देते हैं। तो ये आउटलाइन सिर्फ हमारा ये रह गया टेक्स्ट का। इसे हम ब्रेक करके अलग अलग कर दिए दोनों टेक्स्ट को कंट्रोल के की मदद से। अब ये जो टेक्स्ट में हमारे डबल लाइन दिख रहा उसको हम अलग करेंगे कंट्रोल कर करके। हम जाएंगे कंट्रोल कर, जिसे हम कंट्रोल Q प्रेस करके कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट टू कर कर लेंगे, कन्वर्ट टू कर। और शेप टूल की मदद से हम इसे एक लाइन इसका डिलीट कर देंगे। शेप टूल यहाँ से हम पिकअप करेंगे और अंदर की लाइन इसका हम डिलीट कर देते हैं, या इसका बाहर का ही लाइन हम डिलीट करते हैं। एक एक नॉट को पकड़ के हम यहाँ पर उसको लाइन को डिलीट करेंगे। ये हमारा एक टेक्स्ट का काम हो गया। अब हम एक को अंदर की जो लाइन है उसे डिलीट करेंगे शेप टूल की मदद से। ऊपर के तीनों नॉट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसे जाके डिलीट कर देंगे। अब नीचे के दोनों नॉट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, उसे भी डिलीट कर देंगे। इन दोनों नॉट को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। और यहाँ पर हमें अब डिलीट करना होगा नीचे की लाइन को, इसे भी डिलीट कर देना होगा। अब यहाँ पर हमें ब्रेक को भी ब्रेक करना होगा, करो को ब्रेक करना होगा। यहाँ पर ब्रेक करो कर दिया हमने और यहाँ पे दो नॉट हमारा बन गया। उसे हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले यहाँ पर सिंगल नॉट था, उसको हमने ब्रेक कर दिया, तो अब ये डबल नॉट बन गया यहाँ पर। और नीचे वाले नॉट को हम सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर देंगे। तो हमारा ये सिंगल ए का भी सिंगल लाइन बन के यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसी पर हम बबल इफेक्ट देंगे। ब्लेंड टूल की मदद से हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे एलिप्स टूल पे और यहाँ पर एक सिंपल सा छोटा सा एलिप्स तैयार करेंगे और उसमें इंटरेक्टिव फिल की टूल की मदद से हम कलर फिलअप करेंगे। इंटरेक्टिव फिल टूल, इस पर इफेक्ट दे देते हैं। कलर की चॉइस हम बाद में कर लेते हैं। इंटरेक्टिव फिल टूल, यहाँ पर जाकर हम यहाँ पे आप यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ येलो ग्रीनिश कलर का शेड ले लेते हैं और दूसरे साइड हम लाइट येलो ले लेंगे, लाइट येलो। कुछ इस तरह का शेड हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर आप अपनी पसंद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग कलर का लेकर। इसका आउटलाइन हम यहाँ पर हटा देते हैं
और इसका एक डुप्लिकेट हम यहाँ पर तैयार करेंगे और उस पे ब्लेंड टूल का इफेक्ट देंगे। ब्लेंड टूल, एक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और ब्लेंड टूल पे जाएंगे और वहाँ से एक को सेलेक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो ब्लेंड टूल हमारा इफेक्ट आएगा। यहाँ पर 20 ऑब्जेक्ट का ब्लेंडिंग है ये, उसे हम बढ़ाकर 999 कर देंगे, यानी 999। इससे ज़्यादा अधिक हम ऑब्जेक्ट को ब्लेंड नहीं कर सकते। इतना ब्लेंडिंग करने का हमारा ये है कि ये ब्लेंडिंग हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम जाएंगे न्यू पाथ पे, यहाँ से एक न्यू पाथ हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो न्यू पाथ हमारा ये टेक्स्ट होगा यू, उस पर जाके क्लिक कर देंगे तो हमारा ब्लेंडिंग इफेक्ट हमारे टेक्स्ट के पाथ में आ गया। अब हमें इसे फुल पाथ में करना है तो हम यहाँ से जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। तो वह आप देख सकते हैं हमारा ब्लेंडिंग इफेक्ट पूरे लाइन पे यू टेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे फिलअप हो गया। अब हमें ए नाम के टेक्स्ट पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर हम कोई दूसरा कलर लेंगे इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से और उस पर इफेक्ट देंगे। यहाँ पर हम कोई दूसरा कलर लेंगे, रेड ले लेते हैं या मैजेंटा। मैजेंटा काफ़ी डार्क हो जाएगा, हमें कुछ लाइट कलर यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये कुछ इस तरह का स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू कलर ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। दूसरी साइड ऑलरेडी हमारा वाइट स्काई ब्लू कलर है आउटलाइन, इसका हम नन कर देते हैं और इसका एक डुप्लीकेट बनाकर हम इस पर ब्लेंडिंग इफेक्ट देंगे सेम जैसे अभी हमने दिया था। और 999 ऑब्जेक्ट का हम ब्लेंडिंग करेंगे स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए और फिर वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। न्यू पाथ को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे पाथ में एक साथ हमारा यहाँ पर ब्लेंडिंग इफेक्ट आ गया। इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं और कलर एक्सीलरेशन करके हम आपको दिखाते हैं। अब आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाएंगे और हमें पहले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ से अलग अलग कलर देकर आप इफेक्ट दे सकते हैं और इसमें जाकर आप कलर एक्सीलरेशन कर सकते हैं। ये देखिए सतरंगी कलर इसमें आ गया और इस पे भी आप इस तरह का कुछ सतरंगी कलर दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अल्फ़ाबेट पर बबल का इफेक्ट देकर एक प्यारा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अभी ये वाइट बैकग्राउंड, वाइट हमारा बोर्ड है तो उस पर ये डिज़ाइन खिल के नहीं आ रही है, इस पर हम एक बैकग्राउंड दे देते हैं, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देते हैं जिससे हमारा ये पूरी की पूरी डिज़ाइन उभर कर आए। लोगो का डिज़ाइन ब्लैक कलर हम ले लेते हैं और उस पर आपको करके दिखाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे और अब आप देख सकते हैं कि आपका ये बबल इफेक्ट के साथ प्यारा सा लोगो बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और इस कमांड को समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।